कुछ अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। यूपी में पोस्टर वार से फिर सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे के पोस्टर लगाए। जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे से बटेंगे तो कटेंगे पर पलटवार किया गया है। अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो यूपी में पोस्टर वॉर की जो राजनीति है वो फिलहाल चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया जाता है, उस पर एक नारा गढ़ा जाता है और उसके जवाब में सपा की तरफ से उसी के साथ एक दूसरा पोस्टर लगाया जाता है और ये सिलसिला लगातार जारी है। अब जो पोस्टर लगा है वो लगा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अब ये पोस्टर वॉर जो है ये सियासत को तो गरमा ही रहा है, सियासत तो चरम पर चढ़ ही रही है, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है पोस्टर्स के जरिए वो काफी दिलचस्प बना रहा है इस बार विधानसभा उपचुनाव को। हम आपको बता दें कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, अब ये नारा जो है वो सपा की तरफ से दिया गया है, यानी कि अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है और अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर इसके पोस्टर जो है वो लगे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर यह पलटवार किया गया है। अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अब जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे के पोस्टर लगाए हैं। तो यूपी में पोस्टर वॉर जो है वो लगातार गर्माती जा रही है। एक तरफ बयानबाजी भी हो रही है, बयानों का जरिए आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें पोस्टर वॉर की, क्योंकि पोस्टर वॉर जो है वो हमेशा देखा जाए तो हर इलेक्शन में बहुत ज्यादा इलेक्शंस को इंटरेस्टिंग बना देता है, राजनीति को इंटरेस्टिंग बना देता है, दिलचस्प बना देता है। ऐसे में जिस तरह से लंबे समय से सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में ये होड़ लगी हुई है वो अब लगातार पोस्टर के जरिए दिखाई भी दे रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, बीजेपी एक नारा देती है, उसके आंसर में अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भी एक नारा गढ़ दिया जाता है। अब जो नया नारा दिया गया है वो है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, पोस्टर वार तो चल ही रहा है। बिल्कुल, पोस्टर वार तो चल ही रही है, चाहे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात की जाए, उसमें कांग्रेस की भी कल एंट्री देखी गई। कल कांग्रेस के सामने भी आर्यन जो छात्र ने, आर्यन मिश्रा, उसने एक पोस्टर, उन्होंने की तरफ एक पोस्टर लगाया गया था कांग्रेस कार्यालय की तरफ से। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कुछ और पोस्टर जारी किए गए हैं। उनमें से एक पोस्टर ये भी है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। ये जिस तरीके का पोस्टर जारी किया गया है, इससे जाहिर सी बात है एक ही नारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब तलाशा जा रहा है, जैसे कुछ महसूस हो रहा है। लगातार उसको इंगित करते हुए इसी नारे को लेकर, इस नारे को इतना फोकस करके जो चल रही है समाजवादी पार्टी, उसका ये पता चलता है कि एक नारा कितना ज्यादा असरदार हुआ है। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की जीत की एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि यही एक नारा ऐसा था जिसने बीजेपी का वोट टर्नआउट बढ़ाया और पूरी तरीके से बीजेपी ने जिस तरीके से हारी हुई बाजी जीत ली, कुछ उसी तरीके का इस नारे के इर्द गिर्द देखा जा रहा है। तो ऐसे में इस नारे को जोड़ के नारे से मिलता जुलता नारा तलाशने की कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। लगातार कोई पोस्टर जारी हो रहा है। आज मृत्युंजय यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने यह पोस्टर लगाया है समाजवादी पार्टी ऑफिस की तरफ से के पास में। इसमें आशुतोष गुप्ता का भी नाम लिखा हुआ है। तो इस तरीके का नारा, एक नारा और आज पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। कुछ इस तरीके का एक पोस्टर और लगाया गया है समाजवादी पार्टी के एक नेता की तरफ से। मोहम्मद इखलाक हैं समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी तरफ से भी लगाया गया है। तो इस तरीके का तमाम पोस्टर अब तक समाजवादी पार्टी जो विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित है, जिसमें अखिलेश यादव का आवास भी है, उस पूरे मार्ग की बात अगर करें तो समाजवादी पार्टी राजभवन चौराहे से लेकर पूरे विक्रमादित्य मार्ग तक पोस्टर पूरे भरे पड़े हैं। कहीं दीपावली और पर्व की शुभकामनाएं हैं और उससे ज़्यादा जो उसके अलावा जो दिखाई दे रही हैं वो अलग अलग नारे जो इसी बटेंगे तो कटेंगे की जवाब तलाशते हुए दिखाई देंगे, वो वहां पे भरे पड़े हुए हैं। तो लगातार कुछ न कुछ नए नारे गढ़े जा रहे हैं, नया पोस्टर लगाया जा रहा है। लेकिन अखंड, चाहे जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे नारा हो या बटेंगे तो कटेंगे नारा हो,
संदेश कमोवेश दोनों का एक सा ही है, एकजुट होना। बिल्कुल एकजुट करने की कोशिश है। कोई पीडीए का नारा देके एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, कोई एकजुट हिंदुत्व की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय भी हैं, राष्ट्रवाद उनका एजेंडा भी है, और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल के वो मुखिया भी हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की पोस्ट पे हैं, और उसके साथ साथ उनके पास एक विकास का एजेंडा भी है। विकास की अपनी कार्यशैली है, अपना जो कानून व्यवस्था को लेके उनका जो बुलडोजर जो सिंबल बना हुआ है वो भी है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो करिश्मा रहा है 2 बार का लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उनके बीजेपी के विजय रथ को जिस तरीके से रोका था, उस विजय रथ को रोकने में पीडीए एक भूमिका निभाता हुआ नजर आया था। पीडीए को जिस तरीके से साधा अखिलेश यादव ने उसको माना जा रहा है तमन्ना की ये एक बड़ी चीज थी। लेकिन अब जब हरियाणा की जीत एक बार फिर एकजुट हिंदुत्व के जरिए हुई है, तो ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार है, जो वो हथियार जो आजमाया हुआ है, और उसमें एक नारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बटेंगे तो कटेंगे। तो इस नारे को लेके अब जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हुआ है, वो बताता है कि ये जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे, यानी कि 20 तारीख को जब उत्तर प्रदेश में मतदान होने हैं, उसके पहले तक ये वार पलटवार जारी जो है वो लगातार जारी रहेगी, और कहीं ना कहीं ये चुनावों को दिलचस्प भी बना देती है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये पोस्टर वॉर जो है चरम पर दिखाई दे रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।